नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर हम कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे ये 9वां व्याख्यान है और ये भी बताना चाहेंगे कि हम एक्ट 5 यानी कि अंक 5 पर चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले व्याख्यान में और कोशिश करेंगे कि इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि जिस बिंदु पर हमने अपने पिछले व्याख्यान को छोड़ा था वहीं से शुरू करें और आपको अंक 5 इस पर और ज़्यादा जानकारी दें। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सीसी के माध्यम से नित्य प्रति आप सभी को संस्कृत विषय संबंधित विभिन्न जानकारियों से परिचित कराते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और उनके माध्यम से एक बार फिर कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर मिश्र, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों, अभिज्ञान शकुंतलम की इस नई श्रृंखला में आज हम पंचम अंक का अवसान करेंगे। पंचम अंक की सारी विशेषताओं को और जो छूटी गई कहानी है, कथा है, हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। यूँ तो पंचम अंक की कई सारी विशेषताओं को आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है, लेकिन बार बार ये कहना एक हमें आनंद देता है कि एक अभिनय की दृष्टि से, संशय की दृष्टि से, संघर्ष की दृष्टि से, चरित्र परिवर्धन की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वां अंक सर्वश्रेष्ठ है। और जो चतुर्थ अंक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है श्रेष्ठता की, कहीं ना कहीं उसके लिए यह एक अपने आप को पैरेलल के रूप में एस्टैब्लिश करता है। कहानी में गति, कहानी में उत्तेजना आदि बनी रहती है इस 5वें अंक के माध्यम से। और इसी 5वें अंक का परिणाम है कि नायक और नायिका का संघर्ष अंत तक बना रहता है और सामाजिक यानी जो दर्शक है उस दर्शक के मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या होगा। अस्तु हमने इस पंचम अंक को समझने के लिए लगभग 19 बिंदुओं की चर्चा की थी। उसकी एक पूरी तरह से हमने यहां पर आपके सामने एक क्रमबद्ध जो है हमने उस 19 बिंदुओं को रखा था और पिछले जो अपनी श्रृंखला थी उसमें हमने 13 बिंदुओं तक को समझने की कोशिश की थी। उसी क्रम में अपने इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम एक बार पुनः समझ लें कि आज हमें किन किन बिंदुओं की चर्चा करनी है और उन बिंदुओं से निकलने वाली जो बातें हैं वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाने में समर्थ हो पाऊंगा। तदनुसार ये बिंदु हैं ऋषि कुमारों के द्वारा शकुंतला की भर्त्सना, दुष्यंत का आवेग, ऋषि कुमारों का प्रस्थान, दुष्यंत के विश्वास का डिगना, सोमनाथ को व्यवस्था ढूंढने का निर्देश, एक आश्चर्यकारिणी घटना और अंकावसान। अर्थात इन 6 और 7 बिंदुओं का हम विश्लेषण करेंगे और तदनुसार पंचम अंक का अवसान होगा। मित्रों, उत्तेजना बढ़ी हुई है, जो वाद विवाद है, जो संवादों का आदान प्रदान है दुष्यंत और शार्ंगरव के मध्य, वो उच्चतम शिखर पर आरूढ़ है। दोनों पक्ष अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने तर्क को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं और जहां शार्ंगरव दुष्यंत को पुनः पुनः यह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि आप दुष्यंत गलत हैं, आपने शकुंतला के साथ अन्याय किया है, आप अहंकारी राजा हैं और आपने कामांध होकर के ऐसा एक निर्णय लिया जिस निर्णय की आप उपेक्षा कर रहे हैं। और दूसरी ओर दुष्यंत ऋषि कुमार शार्ंगरव के इन सारी जो की सारी बातों को काटता है और काट करके हमारे सामने रखता है कि दुष्यंत जो है एक आदर्श राजा के रूप में है। हम रिलेट करते हैं जब उन्होंने कहा था कि भाई मैं अगर शकुंतला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करूंगा, शकुंतला को अपनी पत्नी में नहीं स्वीकार करूंगा तो क्या बात होगी, आदि आदि बातें हुई थी। अब शकुंतला ने जब अपने सारे अभिज्ञान, अपनी सारी बातें, अपनी सारी पूर्व अनुभूत घटनाएं हैं, जब उन्होंने दुष्यंत को सुनाया तो दुष्यंत ने उसे भी मना कर दिया कि ये सारी की सारी बातें झूठी है और स्त्रियां इस प्रकार झूठी बातों को गढ़ने में निपुण
होती ही हैं। इस प्रकार मानो सारे स्त्री समाज को दुष्यंत लांछित करता है। उसी से और अधिक उत्तेजना में आकर के शार्ंगरव शकुंतला को डांटता है और डांटते हुए कहता है कि अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। अगर इस पद्य की समग्रता की दृष्टि से देखें, अगर इसको यूनिवर्सली देखें और अगर इसे हम कॉन्टेक्स्ट से निकाल लेते हैं तो निसंदेह यह पद्य बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है कि अतः परीक्ष्य कर्तव्यम, कि किसी भी कार्य को सोच विचार करके करना चाहिए, परीक्षण करके करना चाहिए, उनके गुण दोष का विवेचन करके करना चाहिए, और खास करके तब जब आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, अर्थात विशेषात संगतम रह। तो यूनिवर्सली ये बात समझ में अच्छी लगती है कि हड़बड़ा करके अचानक कोई बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जिस किसी अपने जीवन के लिए जिस निर्णय को हम लेने जा रहे हैं, जीवन के उस निर्णय को अच्छी प्रकार से सोच समझ करके करना चाहिए। दूसरी पंक्ति भी बहुत ही सुंदर है कि अज्ञात हृदय श्वेवम वैरी भवति सौहृदम। कह रहा है जो अज्ञात हृदय है, जिसके विषय में जिसको हम नहीं पहचानते, जिस व्यक्ति को हम नहीं पहचानते, जिस व्यक्ति के कुल शील गोत्र परंपरा अध्ययन अध्यापन आदि की जानकारी हमें नहीं होती, ऐसे व्यक्ति से भी खास करके दूर ही रहना चाहिए, उसे कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और आप लोग सभी जानते हैं कि पंचतंत्र की पंक्ति है कि अज्ञात कुल शीलस्य वासो देयो न कस्यचित। मित्रों, सुनने में जैसा मैंने कहा कि दोनों पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। यूनिवर्सली ये हमारे जीवन का एक मूल मंत्र बनता है, हमारे व्यावहारिक जीवन का और तो और हमारे नैतिक मूल्यों के लिए यह एक आधार भूमि प्रदान करता है। किंतु इसी पद्य का जब हम प्रसंग विशेष में अर्थ लेते हैं तो इसकी क्रिया, इसकी प्रक्रिया और इस पर प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया पूर्णतया बदल जाती है। वह इस प्रकार कि क्या प्रेम भी एक ऐसा विषय है जो सोच समझ के करना चाहिए? मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि प्रेम जो है यह हृदगत आवेग है, जो किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति से किसी भी देशकोश में हो सकता है, उसमें परीक्षा नहीं होती। इसीलिए और जिससे हम प्रेम करते हैं प्रारंभिक क्षण में वे हमारे लिए अज्ञात ही होते हैं। इसीलिए यह कहना कि जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा होगा, इसकी परीक्षा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बात आपसे कही थी कि ये शार्ंगरव का क्रोध था, शार्ंगरव का आवेग था, शार्ंगरव की उत्तेजना थी, और चूंकि कोई परिणाम मिलता हुआ नहीं दिख रहा था तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शार्ंगरव का फ्रस्ट्रेशन था जो इमीडिएटली इस तरह की बात वह शकुंतला से कह जाता है। अस्तु, ये सारी की सारी बातें हो रही है, शकुंतला अपने भाग्य को कोसती है और राजा इस बीच में टीका टिप्पणी करते हुए कहता है और पूरी तरह से एड्रेस करते हुए कहता है शार्ंगरव को। हमने इस बिंदु का शीर्षक रखा है दुष्यंत का आवेग, अर्थात ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है और जिस प्रकार शकुंतला को दोषी मानते हुए कोई बातें की जा रही है, तो दुष्यंत को ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली ये सारी की सारी बातें जो है शार्ंगरव दुष्यंत को ही सुना रहा है। क्योंकि जब कहा अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम आदि, तो दुष्यंत को लगा कि ये व्यक्ति शकुंतला को नहीं बल्कि मेरे ऊपर क्लियर जो है स्पष्ट रूप में मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। दुष्यंत भी ऑफेंसिव मोड में आके कहता है भो किमत्र भवति प्रत्ययाद एव अस्मान संयुत दोषाक्षरैः क्षिणुत। कह रहे हो शार्ंगरव, आप इनकी कही गई बातों के आधार पर, अर्थात शकुंतला की बातों पर आपने विश्वास कर लिया और उन बातों पर विश्वास करके आप मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। क्यों मेरे चरित्र को धूमिल कर रहे हैं? शकुंतला ने कह दिया इसलिए। भाई मैं भी कह रहा हूं, मैं एक राजा हूं, मैं नीति नियंता हूं, मैं जानता हूं कि नैतिक मूल्य क्या है, और मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सत्य नहीं है क्या आपके लिए? तो ये एक प्रकार से दुष्यंत अपने ऊपर आए हुए आक्षेप का एक काट जिसको कहते हैं वो उत्पन्न करता है और कहता है कि इस शकुंतला की बात को आधार बना करके मुझे आप क्यों दोषी बना रहे हो? शार्ंगरव पुनः
दुष्यंत को डायरेक्ट लांछित करते हुए कह रहा है कि आजन्मनः शाठ्यम शिक्षितो यः तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधान अभिधीयते यैह विद्यते ते संतो किलाप्तवाचः। और इसी का अनुवाद मैंने पिछले एक श्रृंखला में सुनाया था कि जिसने जीवन भर कभी सीखा ही नहीं कि छल कपट क्या है, उसकी बात विश्वसनीय नहीं। और जो अपने आप को, जिस व्यक्ति ने एक साधारण स्त्री के साथ छल कपट किया हो, उसकी बात हम विश्वसनीय मान लें। दूसरे शब्दों में, हे राजा दुष्यंत, इस इनोसेंट शकुंतला की बात ही विश्वसनीय है, आपकी बातें विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि आप छल कपट में माहिर हैं। और देखिए आपने शब्द क्या, परातिसंधानम, जो दूसरे को ठगने में जो लीन रहने वाला है, वो डायरेक्ट पुनः जो है दुष्यंत को लांछित करता है। राजा आवेग में आता है और कह बैठता है, बहु सत्यवादिन अभ्युपगतम तावदस्माभिरेवम किम पुनरमिमाम अतिसंधाय लभ्यते। अच्छा ठीक है, मैं जान चुका हूं कि आप सत्य बोलते हैं, मैं यह भी मान लेता हूं कि शकुंतला ने जो बातें कही वो सारी की सारी बातें सत्य है, लेकिन आप हमें यह बताएं कि इनको ठगने से मुझे क्या प्राप्त होगा। अर्थात इस शकुंतला को, इस साधारण स्त्री को, इस निर्दुष्ट को, जैसा आप कह रहे हैं, अगर मैं ये मान लेते हैं कि इनके साथ मेरा संबंध रहा है, तो मैं झूठ बोल करके मुझे क्या मिलेगा। अर्थात मैं दुष्यंत कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसे कि हम किसी को वंचना, किसी के साथ छल कपट करें। और रघुवंशी राजा और ये पूर्ववंशी राजाओं में ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया कि वो किसी निर्दुष्ट के प्रति जो है वो अधर्म का कार्य करे। इसलिए मैं व्यक्तिगत यह समझता हूं, मैं दुष्यंत यह समझता हूं कि शकुंतला को मुझे नहीं ठगना चाहिए, और चूंकि नहीं ठगना चाहिए, और अगर आप कह रहे हैं कि मैं शकुंतला को ठग रहा हूं, तो इनको ठगने से मुझे क्या मिलेगा। छूटते ही शार्ंगरव कहता है, विनिपातः, अर्थात अधः पतन। अर्थात शकुंतला को आपने ठगा, आपका अधः पतन होगा, आपका सर्वनाश होगा, आपका विनाश होगा। आप समझ सकते हैं कि जब किसी निर्दुष्ट को गाली दी जाती है तो उस निर्दुष्ट का क्रोध क्या होता है। जो व्यक्ति दोषहीन है और बार बार उनको कहा जाए कि आप इनके दोषी हैं, तो उनकी मानसिक क्रिया क्या होगी, उनके आवेग का स्वरूप क्या होगा। वो भी तब जब समाज का एक संप्रभु है, समाज का एक सशक्त राजा है, समाज का वह राजा जिनको सारी प्रजाओं का अनुराग प्राप्त है। अगर उनको ऐसा कह रहा है शार्ंगरव, तो हम समझ सकते हैं कि दुष्यंत का उत्तर क्या होगा। और जैसे ही शार्ंगरव कहता है विनिपातः, राजा कह जाता है विनिपातः पौरवैः प्रार्थ्यते न श्रद्धेयमिति, कि पूर्ववंशी राजा अधः पतन को स्वीकार करे। हे शार्ंगरव, यह आदर के योग्य नहीं है। अर्थात पूर्ववंशी राजाओं में ऐसा कभी देखा ही नहीं गया कि वे विनिपात के मार्ग को अपनाए, विनिपात के पथ पे चले, क्योंकि पूर्ववंशी राजा सदैव प्रजा कल्याण के लिए, सदैव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य में लीन रहने वाले होते हैं। इसलिए आपने जो ये बातें कही, ये बातें हमें स्वीकार नहीं, और मैं दुष्यंत कभी भी विनिपात के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ हूं। और इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि शकुंतला के प्रति मैं दुष्यंत दोषी हूं, तो आपका यह कथन सरासर गलत है। ये बातें हुई, हम आप समझते हैं कि जब किसी तर्क, किसी वितर्क, किसी कुतर्क या किसी संवाद का जब समाधान नहीं मिलता, तो व्यक्ति अपने आप को, दोनों पक्ष के लोग अपने को चुप कर लेता है, अपने को शांत कर लेता है, अपने को बिठा लेता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, इधर देख रहा है कि शार्ंगरव कि बार बार हर साम दाम दंड भेद का आश्रय हमने लिया, लेकिन दुष्यंत जो है अपने निर्णय से टस से मस नहीं हो रहा है। अर्थात जरूर कोई अलग बात है। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। इसी बीच में एक और ऋषि कुमार है शारद्वत।
मित्रों, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था अभिज्ञान शाकुंतलम को, तो आप लोगों के सामने इस विषय को रखा था कि महाकवि कालिदास ने जो अपने पात्रों का चयन किया है और अपने पात्रों का जो नामकरण किया है, वे नाम का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को जीने वाले, उस अर्थ की व्याख्या करने वाले मानो सारे के सारे चरित्र हैं। इसी में एक शारद्वत है। शारद्वत का सामान्य अर्थ, अब व्याकरण और निरुक्ति परक तो ना करें, लेकिन व्याख्या परक अर्थ यह निकल रहा है, शरद के समान, अर्थात शरदकालीन चंद्रमा के समान शांत स्वभाव वाला शारद्वत है। कहता है शारंगरव किमुत्तरेण। भैया शारंगरव, इस प्रकार डिबेट करने से क्या फायदा, इस प्रकार बातों को बढ़ाने से क्या फायदा। अनुष्ठितो गुरुः संदेश, हम लोगों ने, गुरु ने जो आदेश दिया था, गुरु ने जो हमारे ऊपर दायित्व दिया था, हमने उसे पूरा किया और तदनुसार हमने गुरु का संदेश आकर के सुना दिया। प्रतिनिवर्तामहे वयम, हम सभी लोग यहां से लौटते हैं और हम सभी लोग यहां से लौट चलते हैं। यह शारद्वत आकर के मध्यस्थता करता है। हमने, आप देखेंगे कि जो स्लाइड्स है उसके ऊपर में हमने टाइटल में दो रखा है, एक रखा है ऋषि कुमारों का प्रस्थान और ऑब्लिक शारद्वत की मध्यस्थता। वस्तुतः शारद्वत के इस कन्वर्सेशन के बाद ही ये सारे के सारे वहां से प्रस्थान करेंगे, सारे लोग यहां से चलेंगे। दूसरे शब्दों में, अब इस वाद विवाद को आगे मत बढ़ाओ, हमने अपना काम पूरा किया, अब ये राजा दुष्यंत के ऊपर है कि इसे स्वीकार करे या ना करें, हम लोगों को अब यहां से लौटना चाहिए। ये बात कहते हुए शारद्वत भी राजा के प्रति अपना एक बात कहता है, अपनी बातें कहता है। यद्यपि हम लोगों ने कहा कि शारद्वत अत्यंत शांत और शीतल स्वभाव का है, लेकिन जो उनकी बातें निकल कर आती है वह कहीं ना कहीं पुनः पुरुष की उस मानसिकता को दर्शाता है जो सदैव अपने अहं को तुष्ट करने के लिए नारियों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना करके रखना चाहता है। देखिए क्या कहता है शारद्वत के इस डायलॉग को, बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग है और यह विवेचना रखता है, नारी विमर्श को एक आधार प्रस्तुत करता है। शारद्वत के माध्यम से महाकवि कालिदास का जो सामाजिक, उस काल की जो सामाजिक व्यवस्था रही है, उस काल का जो सामाजिक व्यवहार रहा है, किस प्रकार अवांतर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और कहता है शारद्वत कि तदेशा भवतः कांता, राजा दुष्यंत ये आपकी पत्नी है, त्यज वैनाम गृहाणवा, आप इसे छोड़ दो या अब आप इसे स्वीकार करो। उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, कि पत्नियों के ऊपर जो प्रभुता है, स्वामित्व है, इसके विषय में यह तो सर्वत्र ज्ञात है कि आप जिस किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहें वो स्पष्ट है। आप इसे रखें, आप इसे भगाएं, आप इसे मारें, आप इसे पीटे, करे सर्वतोमुखी प्रभुता उपपन्ना, अर्थात जिस प्रकार की प्रभुता उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करें, एक पत्नी के लिए ये सारी की, एक पत्नी के ऊपर पति के द्वारा किया गया जो यह व्यवहार है, यह उचित है। मित्रों, मैं पंचम अंक से दूर निकल करके इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कोई भी समाज किस रूप में यह बात कह सकता है कि उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। देखिए, दारेषु प्रभुता उपपन्ना, यहां तक तो बातें समझ में आती है कि हां, एक पति का क्या होता है कि अपने पत्नी के ऊपर स्वामित्व होता है, लेकिन सर्वतोमुखी यह एक अनिर्वचनीय शब्द है। सर्वतोमुखी यानी हर प्रकार का व्यवहार। और ऊपर देखें, उन्होंने कहा है कि त्यज गृहाणवा, आप इसे छोड़ दो, इसे अपने पास रखो। अर्थात उस काल में, उस समाज में कदाचित पत्नियों की यही दुर्दशा थी, पत्नियों की यही व्यवस्था थी, पत्नियों के प्रति एक पुरुष पति का यही व्यवहार होता है। इसीलिए नारी विमर्श के उस विषय को हमें सोचना चाहिए कि जब हम चर्चा करते हैं कि किस नारी के अधिकार की हम बात करते हैं, क्या पुत्री के लिए, क्या माता के लिए, क्या बहन के लिए? नहीं, इस नारी के उस स्वरूप में ये तीनों कहीं नहीं है। पुत्री आत्मप्रिया होती है, माता स्पष्ट कथन ही है कि कुपुत्रो जाये तक क्वचित पिकु माता न भवती, और भगिनी हम आपने तो उनके लिए कई सारे व्रत त्योहार को अनुष्ठित कर दिया, चाहे वो रक्षाबंधन हो या भ्रातृद्वितीया हो। फिर किसके लिए ये बार बार कही जा रही है बातें, किस नारी की चर्चा आ रही है? तो
तो कदाचित अगर इसकी विशिष्ट व्याख्या लें तो पत्नी रूपा नारी है जिसके ऊपर कालिदास कह रहे हैं, उस समाज को हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं कि हर प्रकार की प्रभुता जो है वो उचित है। लेकिन मित्रों, मैं समझता हूं कि महाकवि कालिदास ने उस काल के समाज से इस समस्या को हमारे सामने निकाला है, हमारे सामने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि पत्नियों की दुर्दशा थी उस काल में, और तभी उन्होंने पत्नी को स्वर दिया है, और तभी यह पत्नी शकुंतला आगे जो है दुष्यंत को अपने चरणों पर झुकाएगी। यह शकुंतला है जो अंत तक दुष्यंत को स्वीकार नहीं करता और दुष्यंत गिड़गिड़ाता रहेगा। तो दूसरे शब्दों में कवि होते ही हैं इसी तरह कि समस्या को अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं और उसका समाधान किसी अन्य प्रकार से देते हैं। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम परक काव्य नहीं है, प्रेम तो कथानक का प्रारंभ है। इस काव्य का विषय क्या है, इस काव्य का उद्देश्य क्या है, इस काव्य का प्रयोजन क्या है, इस काव्य का मूल्य क्या है, इस काव्य का संदेश क्या है, यह समझना हमारा आपका कर्तव्य है। रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन से काव्य की व्याख्या नहीं बनती और ना ही की जानी चाहिए। छंद का ज्ञान होना, हमें सौंदर्य अलंकार आदि का ज्ञान होना, हमें काव्य में जो कवियों की प्रतिभा है हम उसको देखते हैं, लेकिन कभी कभी भी इस विमर्श के लिए काव्य नहीं लिखते कि अलंकार इसमें क्या होगा, छंद क्या होगा इसमें, और चरित्र चित्रण क्या होगा। नहीं, बल्कि उस समय का जो सामाजिक मूल्य है उस मूल्य की स्थापना हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। समाज में यदि कोई कदाचार है तो उस कदाचार के विरुद्ध संघर्ष कवि लोग करते हैं, और तब जाकर के कालिदास बनता है। कालिदास इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने अनुपम पद्य की रचना कर दी, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहै। यह तो कवि के का शब्द सौंदर्य है, कवि का चिंतन है। एक कह सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य के लिए यह एक मसाला होता है, लेकिन जो अंडर करंट है, जो मध्य में, जो नेपथ्य में जो चलने वाली एक धारा है, हमें उसे पकड़ना चाहिए, तभी जाकर के हम किसी काव्य के मर्म को समझते हैं। और मैं मानता हूं कि महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का यह एक प्रसिद्ध एक कह सकते हैं कि व्याख्येय जो है यह मंत्र है। अस्तु, इस कन्वर्सेशन को शकुंतला सुन रही है। उपपन्ना ही दारेशु सर्वता प्रभुता सर्वतोमुखी कह करके सारे के सारे लोग निकल पड़ते हैं। सर्वे प्रस्थिता, गौतमी निकल जाती हैं, शारंगरव निकल जाता है और शारद्वत निकल जाता है। निकल रहा है, पूरी तरह से निकला नहीं है सर। एक चीज ध्यान रखेंगे कि उस फ्रेम से बाहर नहीं हुआ है। अगर रंगमंचीय दृष्टि से आप देखें तो रंगमंचीय दृष्टि से इसका भाव केवल यह होगा कि यह कथन कहकर और सारे के सारे लोग विंग्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात स्टेज से एग्जिट ले रहे हैं। इसी बीच बेचारी शकुंतला, आप समझ सकते हैं, जो तिल तिल कर मर रही है, न केवल अवमानना, न केवल अपमान का गरल घूंट पी रही है उस दरबार में वह शकुंतला, बल्कि अपने भाग्य विपर्य पर कहीं ना कहीं उनको लेकर के उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही होगी। प्रेग्नेंट है, कहां रहेगी, कहां जीविका, कहां कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी, वो संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। उस अपने भविष्य को वो कैसे संवारेगी, वो सारा संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष किस में चल रहा है? एक सामान्य नारी, एक निराश्रिता नारी, जिस नारी को स्वयं कह रखा है उनके पिता ने कि जब तुम अपने पुत्र को राजा बना दोगे तब तुम इस आश्रम में आना। सारी बातें मानो उनके दिमाग में पटाखे की तरह, रॉकेट की तरह छूट रहे हैं। बेचारी को समाधान नहीं मिल पा रहा। अत्यंत कातर भाव में, हिरणी की तरह दुखी मन से आंखों पर आंसुओं की बूंदों को लुढ़काती हुई शकुंतला बोलती है, कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि। कैसे बुरी तरह से मैं इस छल कपट, इस कितव भाव, इस कितव से मैं ठगी जा चुकी हूं, मैं ठगी गई हूं, मैं वंचित हुई हूं। यूयमपि माम परित्यजथ, तुम तीनों लोग भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। गौतमी है, शारंगरव है और शारद्वत है कि अरे भैया या अरे मां, इस दुष्ट ने तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसने मुझे ठग लिया। तुम लोग भी मुझे छोड़ रहे हो, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे स्वजन भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। बेचारी गौतमी, जो मैंने बार बार कहा कि मातृ स्वरूपा है, नारी हृदय है, बेचारी वो भी कांप उठती है। पुत्री के उस दुख दर्द को वह अपने में आत्मसात करती है और एक निवेदन कर बैठती है शारंगरव से
कि वत्स शारंगरव अनुगच्छति यम खलु नः करुण परिदेविनी शकुंतला। अरे देखो तो ये शकुंतला हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है, अरे कुछ करो, इसका उपाय ढूंढो। प्रत्यादेश परुषे भरतरी किम वा में पुत्रिका करो तो। अब एक उस स्वामी के प्रति जिसने उसे छोड़ दिया है, जिस स्वामी से इसकी लड़ाई हो गई है, उसके प्रति मेरी बेटी अब क्या करेगी, कैसे अपने आप को यह संभालेगी, ये तो बताओ। वस्तुतः गौतमी का यह दर्द है, इतना छोटा सा वाक्य है, अनुगच्छतीयम खलु नः करुण परिदेविनी शकुंतला। अस्तु शारंगरव का उत्तर। एक और देखेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, जो ये रस सौंदर्य है उसको समझने की यहां कोशिश कीजिए। एक और तो अत्यंत करुण रस में स्नाता गौतमी शकुंतला के लिए उपाय ढूंढने का निवेदन करती है शारंगरव से, क्योंकि पति ने परित्याग कर दिया है। लेकिन वो कठोर शारंगरव गुस्से में, क्रोध में आकर के कहता है, सरोषम निवृत्ति, अगर ब्रैकेट में देखें स्लाइड्स में तो उसमें ब्रैकेट में है कि क्रोध के साथ पीछे मुड़ करके। आप समझ सकते हैं, क्योंकि तो क्रोध में वैसे ही है वो शारंगरव, पुनः वो क्रोध में है और पीछे मुड़ करके कहता है, किम पुरो भागे स्वातंत्र्यम अवलंबसे। पुनः मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि नारी के विषय में जो शारंगरव और शारद्वत की ये बातें निकल कर आई है, एक बार फिर से ये दर्द उत्पन्न करने वाला संवाद बनता है। जिस संवाद की समाप्ति शारद्वत ने उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी कर की थी, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी का एक्सटेंशन डायरेक्ट शारंगरव शकुंतला के ऊपर करता है। किम पुरो भागे, अरियो शकुंतले, अरियो स्त्री, अरियो नारी, अरियो महिला, स्वातंत्र्यम अवलंबसे, स्वतंत्रता का आप बना रही हो, अपने आप को स्वतंत्र कर रही हो। देखिए, व्यंग्य समझने की कोशिश कीजिए कि स्त्रियां कभी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात तुम सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहे हो। जो तुम्हारे वश में है उतने मात्र में ही रहो, अपने आप को इस मनुष्य निर्मित, पुरुष निर्मित समाज से बाहर निकालने की कोशिश मत करो। स्वातंत्र्यम अवलंबसे, ये प्रश्न देखें, क्या तुम स्वतंत्रता का सहारा ले रही हो, अर्थात हमने तुमको कहा यहां रहो और तुम हमारी बात को काट करके तुम मेरे पीछे दौड़ रही हो। शकुंतला बेचारी डर से केले के पत्ते की तरह कांपने लगती है। भीता वेपते, डर से। देखिए, दोनों कई प्रकार की चीजें हैं। उस शकुंतला को समझिए, वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बॉक्सिंग पैड होता है उस तरह की शकुंतला है यहां। मित्रों, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बस कुछ क्षण का विश्राम है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिनके माध्यम से हमने इस सेशन को पूरा किया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से विराम के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, आज हम कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम पर चर्चा कर रहे हैं और एक्ट 5 यानी कि अंक 5 पर आप सभी के लिए जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया है हमने इस व्याख्यान का। तो मित्रों, बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का, उनके माध्यम से इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिश्र, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से धन्यवाद गीतिका जी। मित्रों, हम लोग नारी विमर्श के क्रम में शकुंतला के संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि उद्धरण हमें पंचम अंक में प्राप्त होता है। हम लोग शारंगरव के संवाद की सर्जरी कर रहे थे। किम पुरोभागे स्वातंत्र्यम अवलंब से शकुंतला डर से कांपने लगती है। पुनः शारंग रव का कथन विराम को प्राप्त नहीं होता और सुने कितना आगे बढ़कर के वो कहता है कि यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किम पितुरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। दो शब्द को लेते हैं, दो चरण, 4 चरण का यह श्लोक है, पद्य है। हम उसमें प्रथम पद्य और आखिरी पद्य को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा। राजा क्या कह रहा है? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा राजा कह रहा है, अर्थात दुष्यंत जैसा कह रहा है, तुम उसी प्रकार की हो, तुम उसी प्रकार रहो। अगर दुष्यंत कह रहा है कि तुम उसकी पत्नी नहीं है तो तुम पत्नी नहीं हो। लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है, यह शकुंतला के प्रश्न का उत्तर नहीं है। आगे देखें क्या कह रहा है शारंगरव कि पति कुले तव दास्यम अपिक्षमम, कि पति कुल में दासी बन के रहना भी तुम्हारे लिए उचित है। दासी बनकर के भी रहोगी पति कुल में, पति के पास, तो यही तुम्हारे लिए उचित है। भले ही वो तुमको अपना पत्नी समझे या ना समझे, दासी बन के भी तुम पत्नी पति के पास ही रहो। ये बेचारी तो कहीं की नहीं रहेगी। ये जिसको कहते हैं कि थाली के बैगन की तरह, कभी लुढ़क के इस तरफ, कभी लुढ़क के उस तरफ। और पुरुषों ने तो कह सकते हैं किसी तरह तो व्यवहार ही किया है। एक और दुष्यंत अपने पास रखना नहीं चाहता शकुंतला को, दूसरी ओर शारंगरव धकेल करके दुष्यंत के पास शकुंतला को छोड़ रहा है। क्या करेगी शकुंतला? पति कुले तब दास्यम अपि क्षमम। एक तो पति पद की प्रतिष्ठा लेने से पीछे हट रहा है दुष्यंत, तो फिर पति कुल में दासी कैसे? दुष्यंत तो दासी बना करके रखने के लिए भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो एक तरह से जो हम खास करके कह सकते हैं 70s 80s की मूवी में एक लाइन देखा करते थे कि बेटी अब तुम्हारी यहां से अर्थी ही निकलेगी। मानो ये इसी पंक्ति का ये अर्थ बन करके आया, और ये पंक्ति थी पति कुले तव दास्यम अपिक्षमम, कि पति तुमको जैसे रखे वैसे ही तुमको पति के पास रहना है। चाहे वो मारे, चाहे पीटे, जोर जबरदस्ती करे, खाना दे खाने के लिए, पीने के लिए पानी दे तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। दूसरे दर्जे की जो नागरिकता महिलाओं को मिलता रहा है समाज में, हम ठीक है अपने प्राचीन काल के शास्त्र के एक से एक सुंदर वचन हम अपने पास रखते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे शास्त्रों में की है। परेशानी तब उत्पन्न होती है कि हम उन सुंदर बातों को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाते। इसीलिए प्राचीन समाज के ऊपर में यह प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि हम अपने शास्त्रों में लिखी हुई सुंदर बातों को अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का मूल मंत्र न मान करके उन बातों का सहारा लिया जिससे समाज विखंडित हुआ, जिससे समाज कमजोर हुआ और जिससे समाज में दुर्वस्था फैली। अगर हम सुंदर वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हम आपके सबके व्यक्तित्व सत्यम, शिवम और सुंदरम से युक्त होता है। और अगर इस प्रकार की बातों को हम अगर अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा स्वजन सारे के सारे नरक बन जाते हैं। तो ये मित्रों, यहां से एक जरूर मैं बात निकाल करके कहूंगा कि महाकवि कालिदास ने
उस काल के चित्र को यहां प्रस्तुत करने का दुस्साहस किया है और इस समस्या का समाधान देने का एक सार्थक प्रयास किया है। अस्तु, गुस्साते हुए शार्ंगरव कहता है, तिष्ठ साधयामो वयम, तुम यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं, एक कदम भी तुम यहां से आगे मत बढ़ाना। लेकिन इन सारी चीजों के बाद एक बात तो अवश्य निकल कर आती है, द्वंद्व तो स्वाभाविक बनता ही है, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि एक और कण्व ऋषि के आश्रम से आने वाले ऋषि कुमार और एक साधारण गर्भवती स्त्री है, दूसरी ओर राजा दुष्यंत जो अपने को आर्य कह रहा है, सच्चरित्र कह रहा है। दुष्यंत के मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि कण्व ऋषि जी तो किसी छल प्रपंच में नहीं शामिल होंगे। ये ऋषि कुमार आदि जो इस तरह से बातें कह गए हैं, कहीं ना कहीं मेरे विश्वास को हिला सा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से अनजाने में इस स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार हो गया हो? दुष्यंत भी अपने अंतःकरण में सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्त्री क्यों ना हो, इतना आगे बढ़ करके इतने विश्वास के साथ ऐसी बातें तो नहीं कर सकती। दुष्यंत के उस विश्वास को शकुंतला के व्यवहार ने हिला दिया। इसलिए आप पाएंगे कि स्लाइड्स का शीर्षक हमने रखा, दुष्यंत के विश्वास का डिगना। दुष्यंत के पास उनका पुरोहित है सोमरात, नाम है सोमरात उस पुरोहित का है, जो धर्मज्ञाता है, जो सुख दुख में, जो किंकर्तव्य विमूढ़त्व की स्थिति में विवेक का मार्ग प्रदर्शित करता है दुष्यंत के लिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसकी व्याख्या करता है दुष्यंत के लिए। दुष्यंत पूरी तरह से ऐसे गंभीर स्थिति में कह सकते हैं कि सोमरात के अधीन है, सोमरात की बातों का अनुसरण करने वाला है। दुष्यंत इस अवसर का उपयोग करते हुए सोमरात से पूछ बैठता है, भवन्तमेवात्र गुरु लाघवम पृच्छामि। हे सोमरात, आपसे ही मैं गुरु लाघवम पृच्छामि। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, आप हमें बताएं इस विषय में। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूं। मेरे सामने दूसरी स्थिति है कि मेरा मन कहता है, मेरा हृदय कहता है कि शकुंतला मेरी पत्नी नहीं, लेकिन जिस प्रकार शकुंतला बारंबार अपने उस सत्व की स्थापना के लिए, अपनी सत्ता के लिए बार बार इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, मेरी बौद्धिक क्षमता जो है अक्षम हो गई है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। मूढ़ स्यामहमेषावा वदेन मिथ्येति संशये दारत्यागो भवाम्येहम परस्त्री स्पर्श पांसुरः। दुष्यंत के लिए समस्या क्या है, दुष्यंत के लिए परेशानी क्या है, दुष्यंत की किंकर्तव्य विमूढ़ता क्या है? दुष्यंत इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि मैं मूढ़ हूं, अर्थात मेरी बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। ऐसा मिथ्यावदेत, ये शकुंतला, ये जो सामने खड़ी स्त्री है, यह झूठ बोल रही है या मैं संशय में हूं? दारत्यागो भवाम्येहम भवाम्याहो परस्त्री स्पर्श पांशुरः, कि अगर मैं शकुंतला को स्वीकार नहीं करता तो क्या मैं दारत्यागी बनूं, पत्नी का परित्याग करने वाला कहलाऊं? दूसरी ओर यदि मैं स्वीकार कर लेता हूं तो क्या परस्त्री स्पर्श पांशुरः कहवाऊं, अर्थात दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने वाला एक दुष्चरित्र कहलाऊं? मित्रों, अगर इस जगह पर किसी एक व्यक्ति को रख करके खड़ा किया जाए और उनकी दृष्टि से विवेचन किया जाए तो कम से कम ऐसी स्थिति में दुष्यंत का दोष नहीं है। हम एक क्षण के लिए मान भी लें कि हां, दुर्वासा के शाप का प्रभाव है जिसके कारण दुष्यंत की सारी स्मृतियां जो है वह विलुप्त हो चुकी हैं। अगर इस रूप में दुष्यंत यहां पर आचरण कर रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह हो सकता है, जब हमें बातों की स्मृति नहीं होती, जब हम विस्मरण में चले जाते हैं और कोई व्यक्ति बार बार मुझे कहता है कि नहीं, ये आप थे, यहां पर आपने ही ऐसा किया है,
तो व्यक्ति बड़ी ही द्विविधा में पड़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। यहां पर भी दुष्यंत की वही स्थिति है, लेकिन एक समाज एक जरूर कह सकते हैं कि एक नैतिक मूल्य की यहां पर स्थापना जरूर कर रहे हैं, और दारत त्यागी कह के कहीं ना कहीं रामायण की उस ओर संकेत दे रहा है, जहां पर कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जगत जननी सीता का परित्याग किया था, और तदनुसार राम दारत त्यागी कहलाया, अपने पत्नी का परित्याग करने वाला कहलाया। और आप अगर देखें तो समाज में पत्नी का परित्याग करने वाले को उचित नहीं माना जाता, योग्य नहीं माना जाता, और यही तो भारतीय संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति का सर्वस्व है कि पत्नी भी सर्वस्व होती रही है। दारत त्यागी होना अपने आप में एक अधर्म था, एक पाप था, यह हमारी संस्कृति सिखाती है। मित्रों, जब तक हमारे ऊपर पाश्चात्य अथवा वैदेशिक प्रभाव नहीं था, तब तक यहां का जो सामाजिक संतुलन था सुदृढ़ था। वो इसलिए कि हम इन सारी वर्जनाओं को अपने साथ लेकर के चलते थे, इन सारे संस्कारों को अपने साथ लेकर के चलते थे कि पत्नी का परित्याग पाप है। तो एक पक्ष है, एक धर्मशास्त्रीय दृष्टि यह है कि क्या मैं दारत त्यागी बनूं या परस्त्री स्पर्श पांशुलः। आप लोगों ने, हमने सबने एक श्लोक सुना है, पद्य सुना है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः। दूसरे शब्दों में कि हर पराई स्त्री को अपनी संस्कृति में माता के समान माना गया। अर्थात यहां माता का अर्थ माता नहीं है, बल्कि आदरणीय शब्द यहां पर ज्यादा सटीक है, कि जो भी पराई स्त्री है वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। अगर पराई स्त्री का स्पर्श हम करते हैं तो हम पाप भाक होते हैं। और महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के माध्यम से यह भी संदेश दिया कि क्या मैं परस्त्री स्पर्श का दोषी बनूं, अर्थात परस्त्री स्पर्श भी जो है वह दोष है। पुनः रामायण की ओर ले जाऊंगा, जहां पर रावण परस्त्री स्पर्श का दोषी था। सीता का उन्होंने अपहरण किया था और सीता के प्रति उन्होंने दुर्व्यवहार का प्रयास किया था। अस्तु, तो ये जो शब्दावली है, इसी में हमारा समाज भी निहित होता है, इसी में हमारी संस्कृति भी निहित होती है। और तदनुसार महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। और तभी मैं कहता रहा हूं कि महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं। अर्थात महाकवि कालिदास के काव्यों को यदि पढ़ लिया जाए तो हम भारतीय संस्कृति की पुनर्व्याख्या कर सकते हैं, अथवा भारतीय संस्कृति की व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, जब सोमरात को इन्होंने एड्रेस किया, सोमरात स्वाभाविक है कि सोमरात एक व्यवस्था देगा, सोमरात कहेगा, सोमरात कोई ना कोई चर्चा जरूर करेगा। और देखते हैं कि वह चर्चा क्या है। सोमरात कहता है कि अत्र भवति तावत आप प्रसवात अस्मद्गृहे तिष्ठतु कुत इदमुच्यते इति चेत। देखिए, कह रहा है कि अत्र भवति, अर्थात जो प्रायशः स्त्रियों के लिए सम्माननीय जो संस्कृत शब्द है, जो स्त्री पास खड़ी होती है, उसके लिए अत्र भवति शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जहां पर तात्पर्य है कि सम्माननीय शकुंतला आप प्रसवात, अर्थात जब तक अपने संतति को जन्म नहीं दे देती, अस्मद् गृहे तिष्ठतु, ये मेरे घर में रहेगी। मेरे घर से तात्पर्य यहां पर दुष्यंत के घर नहीं, पुरोहित सोमरात के घर में यह शकुंतला रहेगी। कुत इदम उच्यते इति चेत, भाई क्यों, कैसे, अगर इस तरह का आप कोई प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि भाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यानी मैं सोमरात ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शकुंतला मेरे घर में तब तक रहेगी जब तक पुत्र को जन्म नहीं देती, तो इसका एक ही उत्तर है कि त्वं साधुभिरादिष्ट पूर्वः, त्वं साधुभिः आदिष्ट पूर्वः। भाई तुम्हें पहले ही मनीषियों ने, साधुओं ने, भविष्य वक्ताओं ने, ज्योतिषियों ने पहले ही तुमको आदेश दे दिया कि प्रथममेव चक्रवर्तिनम पुत्रम जनयिष्यसीति, कि तुमको चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है भाई, भविष्यवाणी है ये ज्योतिषियों की, साधुओं की भविष्यवाणी है कि तुमको चक्रवर्ती पुत्र होगा। सचेन मुनि दौहित्र, अर्थात वह यदि मुनि दौहित्र यानी कण्व ऋषि के जो कह सकते हैं नाती, अर्थात शकुंतला का पुत्र, तल लक्षणोपपन्नो भविष्यति, अगर उस चक्रवर्ती के लक्षण से युक्त होगा तो अभिनंद्य शुद्धांत में नाम प्रवेशयिष्यसि,
तो इस शुद्ध अंतःकरण वाली शकुंतला को का अभिनंदन करके इनको हम अपने राजघर में आप इसे रख लेना। विपर्यये तो पितुरस्याह समीप नयनम अवस्थितमेव। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनको इनके पिता के घर तो लौटा देना ही पड़ेगा। तो यह व्यवस्था देती है। मैं दो बिंदु इस पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रायः इस प्रकार हमारे यहां ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आदि को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। और प्रायः जो भी आप नाटक आदि पढ़ते हैं जो क्लासिकल एरा के हैं, उनमें इन तरह के पैरेलल्स हमें मिल ही जाते हैं। स्वप्नवासव दत्तम के प्रथम अंक के 11वें श्लोक में भी हम पाते हैं कि यौगंध रायण पद्मावती को देख करके उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जरा उसे सुने। पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ यैह प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नहि सिद्ध वाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। अर्थात पद्मावती उदयन की पत्नी बनेगी ऐसा लोगों ने पहले ही कह दिया है। ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। मित्रों, ज्योतिषियों की या सिद्ध व्यक्तियों की भविष्यवाणी में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन इस स्थल विशेष पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि यदि शकुंतला पुत्री को जन्म दे दे तो तब तो दोनों निर्णय उस पर आरोपित नहीं होगा ना, क्योंकि प्राचीन काल में पुत्री की चक्रवर्तीता की व्याख्या नहीं है। चक्रवर्तीता की व्याख्या तो केवल पुत्रों के लिए लिखी गई है, पुत्रों के लिए की गई है। अस्तु, यह कहीं ना कहीं एक सामाजिक बंधन है जहां पर कि पुत्र का माहात्म्य रहा है, पुत्र को सर्वस्व माना गया है। लेकिन इस संबंध विशेष में यह बात ध्यातव्य है कि कहीं ना कहीं शकुंतला को एक आधार देने की व्यवस्था की गई, कोशिश की गई है। जहां पर शार्ंगरव उसे छोड़ करके चला गया है, जहां दुष्यंत ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, वहां जिसको हम कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो सहारा बनकर के सोमरात का यह वाक्य, सोमरात का यह निर्णय निकल कर आता है। और तदनुसार राजा दुष्यंत की भी इसमें हामी होती है। राजा दुष्यंत भी सोमरात के इस परामर्श को स्वीकार करता है। बातें होती है। सोमरात कहता है शकुंतला से कि बेटी शकुंतले, आप मेरे पीछे पीछे आओ और मेरे घर चलो, मैं वहां पर तुम्हारे लिए रहने की उचित व्यवस्था करता हूं। ये बातें चल ही रही होती है कि एक अनहोनी घटना घट जाती है। स्लाइड्स में हमने शीर्षक रखा है कि एक आश्चर्यकारिणी घटना। मित्रों, हमारे जो साहित्य है, हमारी संस्कृति में इस प्रकार के अति प्राकृत तत्वों का खूब विश्लेषण मिलता है। जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं उसकी खूब चर्चा मिलती है, पर्याप्त चर्चा मिलती है। और हमें इसमें ऐसा नहीं है कि यह विश्वास अविश्वास का विषय है या आस्था श्रद्धा का विषय है, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि कहानी में ट्विस्ट देने के लिए, कहानी में एक नया मोड़ लाने के लिए इस प्रकार के विषय, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का प्रसंग जो है वो बना लिया जाता है। मूल प्रश्न क्या है, हमें उस प्रश्न की ओर चलना है, मूल समस्या को देखने की कोशिश करनी है। और वो क्या है, ये देखिए आश्चर्यकारिणी घटना क्या घटती है। पुरोहित कहता है आश्चर्यम आश्चर्यम देव अद्भुतम खलु समृद्धम। अर्थात वो पुरोहित पुनः वापस होकर के दुष्यंत को आता है कहने के लिए, सर एक बड़ी विचित्र सी घटना घट गई, बहुत विचित्र सी घटना घट गई। भाई क्या? दुष्यंत पूछता है, भाई कौन सी ऐसी घटना घट गई? तो कह रहा है पुरोहित कि सा निंदंती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदितुम प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम चाप सरस्तीर्थमारात उक्षिप्येनाम ज्योतिरेकम जगाम। प्रश्न है सा शकुंतला, सा बाला, वह बच्ची, बड़ा सुंदर शब्द है बाला, वह बच्ची शकुंतला, स्वानि भाग्यानि, अपने भाग्य की, निंदंती, निंदा करती हुई, बाहुक्षेपम क्रंदितुम प्रवृत्ता, कि वह रोना धोना शुरू की, वो रोने लगी। रोना धोना क्या था आप सभी जानते हैं, उस पंक्ति को भी मैंने दोहराया था। और शकुंतला भी सीता की तरह भरी सभा में सबके सामने कहती है कि भगवती वसुंधरे देहि में विवरम। मानो एक तरह से वो अपने वो जीवन से निराश हो चुकी है शकुंतला, और पृथ्वी से प्रार्थना कर बैठती है कि हे पृथ्वी माता, आप अपनी गोद में हमें संभालो। अस्तु, तो इस प्रकार से वो रोती बिलखती हुई इनके पीछे जा रही थी। किनके?
सोमरात के पीछे जा रही थी। कहां जा रही थी? कह रहे हैं कि स्त्री संस्थानम चापसरस तीर्थ मारात। अप्सरस तीर्थ, मित्रों हमने पिछले श्रृंखला में यह बात बताई थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सविशेष 3 तीर्थों का उल्लेख है। सोम तीर्थ, जहां पर कि शकुंतला के प्रतिकूल ग्रह की शांति के लिए कण्व ऋषि गए थे। दूसरा शची तीर्थ, जिस शची तीर्थ में स्नान करते हुए शकुंतला की अंगूठी गिर गई थी। और तीसरा यह तीर्थ है अप्सरस तीर्थ, अप्सराओं का तीर्थ। इसका संबंध यह है कि शकुंतला की माता मेनका अभी इसको उड़ा करके लेकर के इस अप्सरस तीर्थ की ओर चली गई है। तो वही कह रहे हैं कि अप्सरस तीर्थ मारात, उत्क्षिप्य उठा करके, एनाम अर्थात इस शकुंतला को उठा करके, एकम ज्योति है जगाम, एक ज्योति एक प्रकाश पुंज आया था और उसे उठा करके लेकर के चला गया। अर्थात दूसरे शब्दों में शकुंतला गायब हो गई। शकुंतला को किसी एक पुंज ने उठा लिया। इससे एक बात और निकल कर आती है कि शकुंतला की विपत्ति शकुंतला की माता के द्वारा नहीं देखी जा सकी। मैंने एक और प्रश्न किया था उत्पन्न आप लोगों के सामने कि जब गौतमी शारंगरव और शारद्वत लौट करके कण्व ऋषि के पास गए होंगे तो शकुंतला के विषय में तो कुछ सूचना जरूर की होगी, कुछ सूचना दी होगी कि शकुंतला की क्या स्थिति है। दुष्यंत ने स्वीकार किया या नहीं किया? 2 ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि या तो इन लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं की और रिपोर्टिंग की तो झूठ में कह दिया होगा कि नहीं नहीं शकुंतला बहुत बढ़िया, दुष्यंत ने उसे स्वीकार कर लिया, हमें काफी मान सम्मान दिया। और यदि सत्य सारी बातें शारंगरव ने कण्व ऋषि से बताई हुई होगी तो कण्व ऋषि का चुप्पी साध लेना एक प्रश्न उत्पन्न करता है। लेकिन यहां पर शकुंतला की इस दुर्दशा को जो एक नहीं कोई देख पा रही, सहन नहीं कर पा रही, वह है शकुंतला की मां मेनका। तो ये जो ज्योतिरेकम शब्द जो है ये उसी मेनका की ओर निर्दिष्ट है, जो बाद में हमें पता चलेगा। यहां पर तो अर्थ नहीं है, लेकिन इनकी माता मेनका इनको उठा करके लेकर के चली जाती है। अस्तु, राजा दुष्यंत सोमरात को आदेश देता है कि भगवन प्रागपि सोस्माभिरर्थ प्रत्यादिष्ट एव किम वृथा तर्केण अन्विष्यते विश्राम्य तो भगवान। छोड़िए पुरोहित जी, क्यों इसमें झूठ मूठ का हम आप अपनी बुद्धि को लगाएं। आप भी जाएं और आप आराम रहे, आप विश्राम करें। आप मुझे अकेला छोड़ दें, अब मेरे लिए कुछ नहीं है। चलो उड़ा करके ले गई, ठीक है, हम इसमें क्या तर्क वितर्क करें, वो मेरी वाइफ नहीं है। सारे चले जाते हैं। प्रत्याहारी को दुष्यंत कहता है कि भाई प्रत्याहारी चलो रास्ता दिखाओ। प्रत्याहारी आगे आगे चली जाती है। 5वें अंक का आखिरी पद्य और कहते हैं कि दुष्यंत अपने को लाता है यहां पर, कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेस्तनयाम बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीव माम हृदयम। एक तरह से अनजाने में, अज्ञानवश, भले ही तर्क वितर्क बुद्धि मन हृदय एक प्रकार से इसे स्थापित करने में लगा हुआ है कि शकुंतला दुष्यंत की पत्नी नहीं है, लेकिन एक क्षण जब दुष्यंत को यह एकांत का मिला है तो दुष्यंत भी हिला हुआ है। कहते हैं कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेह तनयाम, कि भले ही मुनेह तनयाम अर्थात कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के साथ हमने विवाह किया या नहीं किया, मैं इसका स्मरण नहीं कर पा रहा, किंतु बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायवतीव माम हृदयम। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे इस अर्धचेतन मन में यह बात कहीं से निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शकुंतला मेरी पत्नी है। यहीं पे अंक का अवसान होता है। मित्रों, महाकवि कालिदास ने बड़ी चतुराई से दुष्यंत में यह बात जमा दी है, दुष्यंत के मन में यह बात रख दी है कि हो न हो शकुंतला इनकी पत्नी है, ताकि आने वाले दिनों में शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति, किसी भी प्रकार की विचिकित्सा अर्थात किसी भी प्रकार का मानसिक विरोध या किसी भी प्रकार का संदेह न रह जाए। ये कालिदास ने बड़ी ही तकनीकी दृष्टि से इस पद्य के माध्यम से दुष्यंत को सोचने के लिए विवश कर दिया है।
इस प्रकार ये पंचम अंक की समाप्ति होती है। मित्रों, इसके बाद छठा अंक शुरू होगा, जिस छठे अंक में एक अन्य प्रकार से उसका हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पंचम अंक के संदर्भ में उसे जान लेना यहाँ आवश्यक है। वो यही पुनः पुनः कि एकमात्र यह ऐसा अंक है जिस अंक में हम जो अभिज्ञान शाकुंतलम की आम कहानी है ना दुर्वासा के शाप का, कि दुर्वासा के शाप का समस्त प्रभाव यहां दिखता है। उस समाज को हम देख पा रहे हैं, उस समाज का जो व्यवहार है उसको समझ पा रहे हैं। और जब कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो कहीं ना कहीं उस समाज के दर्पणत्व की व्याख्या करता हुआ यह पांचवां अंक हमारे सामने उपस्थित होता है। इसीलिए बार बार मेरा यह प्रयास रहता है कि भले ही आप चतुर्थ अंक पढ़े हों या न पढ़े हों, पंचम अंक जरूर पढ़ें, क्योंकि चतुर्थ अंक की जो समग्रता है ना, वो केवल शकुंतला की विदाई से जो उत्पन्न करुणा है, जो मानसिक वो जो कह सकते हैं एक करुणा है, वो करुणा मात्र की दृष्टि से सुंदर है। किस प्रकार से शकुंतला की विदाई हो रही है उसका विवरण है, एक गार्हस्थ्य का उल्लेख वहां प्राप्त होता है। लेकिन जो संघर्ष है, हर चरित्र को हम समझ पाते हैं। देखें, इससे पूर्व तक हमारे पास शारंगरव और शारद्वत का कोई व्यक्तित्व उभर कर नहीं आया था, और अभी तक राजा दुष्यंत हमारे लिए आदरणीय था। राजा दुष्यंत के राजत्व को हम नहीं समझ पा रहे थे। एक बात तो स्पष्ट है, जो प्रथम दिन से मैं कहता आ रहा हूं, कि राजा दुष्यंत राजा जरूर है। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है उसको ये भली भांति जान रहा है। भले ही वह असफल प्रेमी रहा हो, भले ही वो अपने पतित्व, जो अपना पति धर्म है, उसके पालन करने में वो अक्षम रहे हों, लेकिन महाकवि कालिदास ने अगर उस काल के किसी राजा की ओर संकेत दिया है, तो राजा के राजत्व में किसी भी प्रकार का, राजा के निर्णय में किसी भी प्रकार की जो हीनता है उसको आने के लिए नहीं दिया है। और दुष्यंत के चरित्र का जो सर्वस्व है वो भी हम इसमें पाते हैं, क्योंकि छठे अंक में और सातवें अंक में हम एक कमजोर दुष्यंत को पाएंगे, क्योंकि वहां पर दुष्यंत की स्मृति, जो तथाकथित स्मृति में अभी भी कह रहा हूं, वह वापस आ जाती है और उस स्मृति के अंतर्गत वो विलाप में चला जाता है और एक कमजोर हम दुष्यंत को पाते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि जो पंचम अंक की एक नूतन व्याख्या हो सकती है, जो पंचम अंक की समग्रता को प्रस्तुत करने की बात यदि आपके सामने करें, हमने इसका भरसक प्रयास किया है। हम आप सभी जानते हैं कि पंक्तियों के अर्थ, पंक्तियों का विश्लेषण हर समीक्षक अपने अपने ढंग से करते हैं। मैंने इसे एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की है, जिसे आपके सामने रखा है। ये उत्तेजना, ये बातें छठे और सातवें अंक में कम निकल कर आती है। आशा है आपने इसे आत्मसात किया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिनके माध्यम से हमने आज इस व्याख्यान को पूर्ण किया। अंक 5 इसे हम पूर्ण कर पाए और आप सभी तक जानकारी हमने यहाँ पहुँचाई। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप निरंतर हमें लिखते रहें। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो info.cec@nic.in हमारी इस ID पर अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजें। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।